पुनर्विवाह पर आधारित यह फिल्म उन फिल्मों में से है जिनका तोड़ अभी तक नहीं हो पाया है। जहां भोजपुरी आज अश्लील फिल्मों से भरी पड़ी है, गीतों को भरी पड़ी है, ग्रामीण समाज में अब वो गीत परिवार के साथ बैठकर सुनना मुश्किल हो रहा है, तो वर्ष 1963 में प्रदर्शित की गई, जिसमें निर्देशक कुंदन कुमार ने किया और साथ में थे कुमकुम, असीम कुमार, और फिल्म का जो गीत था वो नाजिर हुसैन के द्वारा किरदार निभाने के बाद उसमें चित्रगुप्त का संगीत और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गीत को गाया था। फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर थी कि तब के जमाने में सब लोग बैलगाड़ी पे बैठकर इस फिल्म को देखने जाया करते थे। भोजपुरी की पहली फिल्म जिसने क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए कीर्तिमान स्थापित किया वह थी गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ी वो, जिसमें बनने की पेशकश स्वयं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। पहली भोजपुरी फिल्म जिसने पहली स्क्रीनिंग में ही तहलका मचा दिया था, जिसकी पहली स्क्रीनिंग सदाकत आश्रम में की गई थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इसे देखा था। जानते हैं इस फिल्म के पूरी बारे में। आप देख रहे हैं समाचार गांव के और ये है समाचार गांव का रंगमंच, और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा, और बात आज की होगी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े गोपी। इस फिल्म की बनने की कहानी शुरू होती है बिहार की आंचलिक भाषा में फिल्म निर्माण की अवधारणा सबसे पहले अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दनबाई ने की थी। मूलतः वाराणसी की रहने वाली जद्दनबाई ने इस संदर्भ में वाराणसी के ही प्रख्यात हिंदी फिल्मों के खलनायक कन्हैया लाल से संपर्क किया। श्री लाल ने अपने मित्र और हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता व लेखक नाजिर हुसैन को इसके लिए प्रेरित किया। सन 1920 में बनती थी जैसी रसीली रानी जैसी फिल्में, बोल्ड सीन नहीं थी रोक उस पे। जद्दनबाई की बात मन में रखकर नाजिर हुसैन ने भोजपुरी में एक अच्छी पटकथा तैयार की। पटकथा इतनी सशक्त और दमदार बनी कि अनेक हिंदी फिल्मकारों ने इसे हिंदी में ही फिल्माने की पेशकश भी रखी थी। लाख प्रलोभन के बावजूद नाजिर हुसैन ने यह पटकथा प्रख्यात फिल्मकार विमल राय भी हासिल नहीं कर सके। ये वही जद्दनबाई थी जो दरभंगा राज परिवार के संगीत परंपरा के दौरान दरभंगा के कई वर्षों तक रही। उस समय बेबी फातिमा राशिद के नाम से जाने जाने वाली नरगिस मात्र 10 वर्ष की। जब पटकथा तैयार हो गई तो नाजिर हुसैन ने वर्ष 1950 में एक फंक्शन के दौरान इस विषय पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से बात की, जो बिहार के ही रहने वाले थे। राष्ट्रपति ने इस बात की सराहना की कि कहा कि भोजपुरी में फिल्म बनाइए। इसके बाद फिल्म की पटकथा नाजिर ने विमल राय को दी, और लेकिन बात नहीं बनी। अब सबसे बड़ी समस्या पैसे की आन पड़ी। एक दिन उनकी मुलाकात आरा के व्यवसायी विश्वनाथ प्रसाद साहबाद से हो गई। उनके पास अपना स्टूडियो सिनेमा हॉल था। साहबाद के रूप में उन्हें फाइनेंसर मिल गया और फिल्म का मुहूर्त शॉट पटना के शहीद स्मारक में हुआ। फिल्म का निर्माण शुरू हो गया। फिल्म के ज्यादातर हिस्से बिहटा में फिल्माए गए थे। पटना के गोलघर और आरा की रेलवे स्टेशन में भी दृश्य फिल्माए गए। 1 वर्ष की अवधि के नाजिर हुसैन की उस पटकथा पर निर्मल के पिक्चर्स बने तले भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ी वो फिल्म बनकर तैयार हो गई। अच्छे परिणाम से भी आगे निकलकर यह फिल्म भर नहीं बल्कि भोजपुरी क्षेत्र की एक जबरदस्त फिल्म बनी। फिल्म 1962 के फरवरी महीने में सबसे पहले वाराणसी के प्रकाश टॉकीज में प्रदर्शित की गई। अपने मधुर और कर्णप्रिय संगीत और सशक्त पटकथा पर आधारित कलाकारों के अभिनय की बदौलत 5 लाख की लागत से बनी इस फिल्म में 9 लाख का व्यवसाय प्रादेशिक भाषा में फिल्म के कीर्तिमान स्थापित किया। वह हिंदी फिल्म उद्योग को चुनौती भी उसने दे डाली। फिल्म में भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की कठिनाई और सामाजिक परिवेश को बड़ी मार्मिकता से उजागर किया गया। यह फिल्म पटना के वीड़ा टॉकीज में 22 फरवरी 1963 को प्रदर्शित हुई तो सड़कों पर बैलगाड़ियों की लंबी कतारें लगा करती थी। टिकट नहीं मिलने पर लोग पटना की रात बिताकर दूसरे दिन फिल्म देखकर ही गांव लौटते थे। सपरिवार फिल्म देखना तब किसी उत्सव सा होता था। इस फिल्म का संगीत और गीत
गली मोहल्लों और गांव के चौराहों पर गूंजने लगा। इस फिल्म की ने कलकत्ता में सिल्वर जुबली मनाई थी। उस फिल्म के कई नवोदित कलाकार मुंबई फिल्म उद्योगों में स्थापित कलाकार हो गए, जिसमें रामायण तिवारी, भगवान सिन्हा, मदन सिन्हा, कोइलवर के गीतकार एस बिहारी, छायांकर, द्रोणाचार्य आदि प्रमुख थे। यह वही बीएच बिहारी थे जिन्हें सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने शादी का प्रस्ताव भी दिया था। तो ये कहानी वहां तक पहुंची और इसकी कहानी का एकमात्र श्रेय था सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ा जो आज के जमाने की भोजपुरी फिल्म की तुलना गंगा मैया तो पेरी चढ़ाई से बिल्कुल नहीं करी जा सकती। तो ये कुछ कहानी रही। आपका क्या विचार है हमें जरूर बताइए। क्या वास्तव में ऐसी ही फिल्मों को हमें देखना चाहिए या सिर्फ आज का दर्शक या बनाने वाले डायरेक्टर्स, निर्देशक किसकी गलती रही जो भोजपुरी गंगा मैया तो पेरी चढ़ाइबों से शुरुआत इतनी बेहतरीन होने के बावजूद आज भोजपुरी का इतना नाम खराब हो रहा है और उसका क्या कारण रहा? अपने विचार जरूर स्पष्ट करिए। फिलहाल के लिए इतना मधुर गीत आप सुनिए और लोगों को भी बताइए। इसका टाइटल ट्रैक भी है और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके फिल्म का जो नाम इसी टाइटल ट्रैक पे रखा गया क्योंकि इसका इतना मधुर टाइटल ट्रैक था जो और कहीं देखने को नहीं मिलता।